नमस्कार, सत श्री अकाल कि मैं सारी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। As we discussed in the previous video about the determinants, today we are going to discuss its properties. So first property is if the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Rows and columns we already discussed in the previous video also about the transpose. So what is a transpose? Transpose is by interchanging the rows and the कॉलम्स, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मीन्स इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए, इट्स डिटर्मिनेंट इफ वी आर गोइंग टू फाइंड, वो किसके इक्वल होगा? इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट। लेट अस से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यूज हैं टू ऑर्डर 1 2 3 4, एंड हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा इसका ए का, वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट। अगर आपको मालूम है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू दी वीडियो इन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। तो 1 into 4, तो 4 - 6 दैट इज -2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ लेट अस फाइंड इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब हमारे पास रो क्या है? 1 2, नाउ मेक इट कॉलम 1 2 3 4। सो दिस वन इज ट्रांसपोज। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं देन यू कैन सी अगेन, तो क्या हो गया? 4 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। नाउ बोथ द वैल्यूज यू कैन सी इधर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ट्रांसपोज का तो उसकी वैल्यू है -2, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या है? -2। बोथ आर सेम, सो दिस वन इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? आपकी सेम होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मीन्स अगर मेरे पास लेट अस से द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज सेम 1 2 3 4, ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? -2। बट अगर हम दो रोज, मीन्स दिस वन इज योर फर्स्ट रो, दिस वन इज योर सेकेंड रो, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, ये क्या हो जाएगा आपका C1 और ये क्या हो जाएगा आपका C2। अब C1 और C2 को चाह तो हम इंटरचेंज कर दें, या R1 और R2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें देन जो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें क्या चेंज आएगा? उसके साइन में। मीन्स अगर ये -2 है तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? +2। नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय इंटरचेंजिंग द रोज। ओके, अगर मैं रो को इंटरचेंज करूँ, ये क्या हो गया? 3 4, दिस वन इज 1 2। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 6 - 4 दैट इज 2। नाउ यू कैन सी दिस वन इज -2 एंड दिस वन इज 2। तो चेंज किस में आया? इसके साइन में चेंज आया। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस है। सो साइन में चेंज हो, चाहे आप रोज को इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम्स को। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, बट सेकंड प्रॉपर्टी में हम दोनों रोज या दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या कह रही है कि इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट लेटर से ए हमारे पास है और दोनों कॉलम्स या दोनों रोज 1 2 1 2, तो दोनों यहाँ पे रोज क्या हो गए? सेम हो गए। और अगर मैं बात करूँ अनदर मैट्रिक्स की, राइट, और उसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें और उसमें भी क्या है, लेट अस से 1 2 3 थर्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड देन अगेन 1 2 3, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? दो रोज सेम होगी। सो अगर दो रोज सेम आ रही हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, यहाँ पे यू कैन साई 2 - 2 कितना हो गया? 0। और अगर मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 का डिटर्मिनेंट 5 6 2 3 -2, इसका क्या हो जाएगा? 4 6 1 3 +3 4 5 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास? एंड दैट इज इक्वल्स टू 15 - 12 -2 × 12 - 6
प्लस 3 into 8 - 5, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 - 12 एंड दिस वन इज 3 into 3 + 9 और ये वैल्यू बन गई हमारी 0। 3 + 9 12 - 12 0, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर या तो दो रोज या फिर दो कॉलम्स, ओके, एनी वन ऑफ देम आर सेम देन द डिटर्मिनेंट इज 0, तो आप डायरेक्टली उसका डिटर्मिनेंट 0 लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी 3। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, by a constant k, then its value gets multiplied by k. For example, we have a determinant, okay, of this matrix 1 2 3 4। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट में कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, वो किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेगी। मैट्रिक्स में क्या होता है, एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा, सिर्फ एक रो के साथ या फिर किसी एक कॉलम के साथ। ओके, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, लेट अस से हमने सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 4 3 4 एंड वी नो दैट इसका डिटर्मिनेंट हमारे आया था -2। नाउ लेट अस फाइंड आउट इट्स, तो ये क्या हो गया 8 - 12, सो वैल्यू इज -4 और वी कैन से 2 into -2, so that is the determinant value of matrix of determinant A and here it is becomes -4, तो ये 2 क्या है, हमारी स्केलर वैल्यू है। तो जो भी वैल्यू होगी हमारी डिटर्मिनेंट की वो मल्टीप्लाई होगी आपके स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट इज योर प्रॉपर्टी 4, दिस वन इज फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज the fifth property is if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more डिटर्मिनेंट्स। अब हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, डिटर्मिनेंट ए, लेट अस से ए बी सी a + 2x b + 2y c + 2z x y z। so what they are saying कि if some or all elements of a row or a column of a determinant are expressed as sum of two terms, like here that is a + 2x b + 2y c + 2z, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants. So we can express this determinant as A, B, C, A, B, C, X, Y, Z plus. Second determinant now becomes A, B, C, 2x, 2y, 2z, x, y, z. So this one is sure property number 5. Now you can find now very easily what will be the value of this one. Now you can see here these two rows are same, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा 0। सेम हियर अगर 2 को हम कॉमन निकाल दें यहाँ पे, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें हम कॉमन टर्म निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, ये तुम्हारे पास क्या होगी सेकेंड रोज दो सेम होगी, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया 0। सो इन टोटल इसका डिटर्मिनेंट क्या बन गया हमारे पास 0। सो दिस वन इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ अबाउट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास कि टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम इस तरह से अगर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये ऑपरेशन क्या कहलाता है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन, दीज आर नोन एज योर एलिमेंट्री ऑपरेशन ईदर अप्लाइड ऑन अ रो और अ column. So we will discuss how to apply the elementary operation in the next video to so that it will be more clear to you. अब यहाँ पे सिर्फ बात समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो 1 2 3 4 अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो उसमें
हमारी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। मीन्स अगर मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, R2 माइनस 3R1 मीन्स आई एम जस्ट मेकिंग दिस एलिमेंट ज़ीरो। ओके, तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास, दैट इज़ 1 2, और यहाँ पे ऑपरेशन लग गया तो ये वैल्यू बन गई ज़ीरो, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 4 - 6, तो क्या वैल्यू बन गई -2। नाउ लेट अस फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। सो -2, एज वी नो इट्स माई डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो -2, तो दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास सेम है, तो कोई भी उसमें क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज़ क्या रहेंगी, वो सेम रहेंगी। सो ये तो 6 प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास और है, अगर हमारे पास क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, अगर हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर है चाहे लोअर है, वो हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, लाइक दिस वन, 1 2 3 0 4 5 0 0 6. So this one is the upper triangular matrix, or we can write like this: 1 0 0 2 3 0 4 5 6. So this one is lower upper triangle. तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगी हमारी, डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, हमने अप्लाई कर दी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब इसके मैंने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो और हमने इसका भी निकालना है डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, एक्सपैंड बाय C1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 6, सो क्या हो गया 24। ओके, ऐसे ही हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, ये रो से एक्सपेंड कर दिया हमने, 1 × 3 × 6 18. So what does it mean? It means we are just going to take the product of the diagonal elements, that is 4 × 6 into 1, so that is 24. Same here, that is 1 × 3 × 6, that is 18. So अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके हम डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। दैट्स अबाउट द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट्स के ऊपर हमारे पास दो मैट्रिसेस बनती हैं, एक को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। मीन्स वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर है, अगर तो वो नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर है, अगर वो वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर matrix. So if you like this video, then share with your friends and subscribe my channel. That's all about properties of determinants. Thank you and goodbye.